कि इंशाअल्लाह ताला हम करबला की तारीख को दोहराएंगे। हम करबला की तारीख को दोहराएंगे। तो सुनो जुल्म करने वालों, अगर तुम ये समझते हो कि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा इख्तिदार, तुम्हारा जुल्म मुझे मजबूर कर देगा कि मैं तुमसे हाथ मिला लूंगा या मैं तुम्हारे सामने अपने सर को झुका दूंगा, तो हिंदुस्तान की मजलूम आवाम जो तुम्हारे जुल्म का शिकार हो रही है, उन तमाम मजलूमीन की तरफ से, उन बेजुबानों की तरफ से, उन कमजोरों की तरफ से, उन यतीमों की तरफ से, उन बेवाओं की तरफ से असदुद्दीन अवैसी आज खड़े होकर कह रहा है कि करबला के मैदान में नवासे रसूल ने जालिम से हाथ नहीं मिलाया, अपनी गर्दन को पेश कर दिया, अपने आप को मिटा दिया। तो हम भी वही कुर्बानी को दोहराएंगे। और जो लोग कहते हैं हाथ मिला लो, अरे इमाम हुसैन की शहादत याद रखो, इमाम हुसैन की शहादत को याद रखो। जब करबला में इमाम हुसैन का जिस्म मुबारक मिला तो कुदरत ने अल्लाह के हुक्म पर, क्योंकि यजीद पर आकर तकलीफ भी हुई कि झारखंड में इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम अक़लियत रहते हैं, ईसाई रहते हैं, और उनके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया जिसमें हमारे दलित भाई, बैकवर्ड क्लास और माइनॉरिटीज को रखा गया और सिर्फ 100 करोड़ रुपए दिए गए। कितनी आबादी है झारखंड में मुसलमानों की? बोलो 50 लाख। बोलो 50 लाख। तुमको मालूम तुम्हारी ताकत क्या तादाद है? 50 करोड़। इतनी खामोशी क्यों है? 3 करोड़। जोर से बोलो। 3 करोड़। यही काम करने आया हूं कि अब तुम्हारी जबानों से आवाजें निकलेंगी, तुम्हारे दिल के अंदर जो छुपे हुए जज्बात हैं वो तुम अपनी जबान पर लाओगे और मैं लाकर आऊंगा। मेरे भाई, जिस रियासत से मैं आता हूं तेलंगाना, तेलंगाना में अक़लियतों के लिए वहां की टीआरएस की सरकार, वहां के चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव कितना देते हैं माइनॉरिटीज को? मैं आपको बोलने के लिए आया हूं, ये बात आपके दिल में समझाने के लिए आया हूं कि तेलंगाना में अक़लियतों को, जिसमें ईसाई, मुसलमान, हमारे जैन भाई, सिख भाई, 1200 करोड़ रुपये सालाना बजट, 1200 करोड़, और आपके पास सिर्फ 100 करोड़ रुपये। पैसा आपका, सब चीज आपका, और राज इनका। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा ये? जब नहीं चलना चाहिए, नहीं चलेगा के नारे तुम लगा रहे हो, तो मुत्तहिद हो जाओ, एक सियासी प्लेटफॉर्म पर आ जाओ और याद रखो, हम जो बंदी भी हो सकते हैं, हम टनटनाटन बरेलवी भी हो सकते हैं, हम सलफी भी हो सकते हैं, हम शिया भी हो सकते हैं, मगर मैं तुमको अब जो बात कह रहा हूं, अगर तुमको बुरा लगे तो अपना भाई समझकर माफ कर देना। अगर तुम मुझे अपना भाई नहीं समझते तो ये समझना कि एक दीवाना आया था, पागलपन की गुफ्तगू करके चला गया। मैं तुमसे कह रहा हूं
जब अलीमुद्दीन अंसारी को मारा गया, जब तबरेज को मारा गया और जब तबरेज को रात भर मारते रहे, जब अलीमुद्दीन अंसारी को बीच सड़क पर मार रहे थे, तो क्या किसी ने उससे पूछा कि बता तबरेज, बता अलीम कि तू देवबंदी है या बरेलवी? जब तबरेज ने कहा, जब तक तबरेज कह रहा था कि मेरा नाम सोनू है, तो जालिम खामोश था। जब जालिम को मालूम हुआ, जब कातिल को मालूम हुआ, जब चंगेज खान की औलाद को मालूम हुआ, जब हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को मानने वालों को मालूम हुआ कि इसका नाम सोनू नहीं तबरेज है, तो उन्होंने उसको और मारा, इतना मारा कि उसके सर की खोपड़ी में फ्रैक्चर आ गया। अब तुम इसके बाद भी अगर तुम इसी झगड़ों में रहोगे, रहो, खूब फखर से रहो, देवबंदी बनकर रहो, बरेलवी बनकर रहो, सूफी बनकर रहो, सलफी बनकर रहो, शिया बनकर रहो, मगर याद रखो इंसान भी कभी बन जाओ, इंसान बनो। और जो लोग तबरेज को मार रहे थे, मैं मारने वालों से मेरी शिकायत नहीं है। जो लोग तबरेज को रात भर मारे, मेरी उनसे शिकायत नहीं है। मुझे गिला तो उन लोगों से है जो तबरेज का दर्दनाक वीडियो देखकर भी जो एहतजाज करने नहीं आए। जो लोग आज सेकुलरिज्म की बात करते हैं, जो हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर की बात करते हैं, मेरी आपसे शिकायत है, कहां गए आपके वो आवाजें, कहां गए आपका वो एहतजाज? क्या आज आप हमको अकेला छोड़ देंगे? नहीं, ये शिकायत तुमसे नहीं है, ये शिकायत उन लोगों से है जो हमको कहते हैं कि मुसलमानों तुम फिरका परस्त मत बनो। मेरी शिकायत उन लोगों से है जो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की तकारीर को मत सुनो क्योंकि वो अपनी जबान से जहर उगलता है। मैं गंदा आदमी हूं, मैं खराब हूं, मैं कुछ भी हूं, मगर आप अगर अच्छे हैं तो कहां गए आपकी इंसानियत? कहां गए आपकी इंसानियत? मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मुझे माफ कर देना अगर मैंने गलती अपनी बात में की, तो मैं आदत से मजबूर हूं। मैं सच्चाई को बयान करे बगैर अपनी बात को खत्म नहीं कर सकता। मुझे माफ कर दो, मुत्तहिद हो जाओ, इख्तिलाफात को और फरोग मत दो, और सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ मुसलमानों, ये देश हमारा था, है और रहेगा इंशाअल्लाह। सुनो हिंदुस्तान के 17 करोड़ गयूर मुसलमानों, जो मुल्क की आजादी के बाद जो मुसलमान बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए हिजरत के मुकद्दस नाम पर फरार की जिंदगी अख्तियार की पाकिस्तान को जाकर, और जो लोग हमसे डरा रहे हैं उनसे कह रहा हूं कि तुम सुन लो, अब हम हिजरत नहीं करें।